अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट खालिद खान और आप देख रहे हैं रहीम खान न्यूज़ अपडेट। प्यारे दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ पार्क रहीम खान। तो आइए आपको इनके अंदर का विज़िट करवाएं, आपको टूट फूट दिखाते चलें जी। ये ज़ू के अंदर हम लोग इस टाइम में देख रहे हैं कि एक काफ़ी बड़े साइज़ का ये पिंजरा बनाया गया था। इस टाइम में इसकी तामीर हुई थी। इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया इसके लिए बजट मुकर्रर किया गया था। किसी तरीके से भी परिंदों के लिए या यहाँ पर जो ऐसे जो जानदार हैं जिनको बच्चे देख के एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसी सहूलत नहीं जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इवन के पाकिस्तान के किसी अच्छे बड़े स्टैंडर्ड के मुताबिक गिन सकते हैं। ईंटों के साथ और जो है रफ टूटी हुई लकड़ियों के साथ बनाए गए छपरे जो कि जानवरों को साया फ्राहम कर रहे हैं और तेज़ बारिश और आंधी तूफ़ान में पनाहगाह मुहैया कर रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें इस काबिल हैं? वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि अक्सर दरवाज़े जो हैं उनके नीचे से जंगले टूटे हुए हैं, जहाँ से बहुत वाज़ेह तरीके से इस चीज़ के प्रूफ मिलते हैं कि यहाँ से जानवरों के जो परिंदों के बच्चे या अंडे मुसलसल अरसा दराज से चोरी हो रहे हैं। क्योंकि इतना अरसा गुज़रने के बावजूद भी अगर इतनी महदूद मिक़दार में यहाँ पर परिंदे मौजूद हैं, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। बड़े जंगले जो मौजूद हैं जिसमें ज़्यादा तादाद में परिंदे या जानवर रखे जा सकते हैं, वो भी खाली नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ इस परिंदे की कोई मालूमात नहीं लिखी गई कि इस परिंदे की क्या उम्र होती है, ये परिंदा किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। आने वाले लोग जो कि बच्चे जो इन परिंदों को देखते हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई बुनियादी मालूमात नहीं। अब ये परिंदे अंडे देते हैं और उनसे बच्चे की अफजाइश हो रही है, तो ये सारे कहाँ जा रहे हैं? दरवाज़ों की सूरत हाल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर किस कदर जो है वो बेहतियाती बरती जाती है और चोरी किस कदर जो है आम सी नज़र आ रही है। बीमारी और परिंदों के लिए किसी किस्म की कोई वैक्सीनेशन का बंदोबस्त नहीं नज़र आ रहा। परिंदों के पर जो है वो झड़ रहे हैं, बीमारी की वजह से हैं या मौसमी हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। सादा गंदा पानी और सादा खुराक जो कि और ख़ुराक में भी एक हमें जो चीज़ नज़र आ रही है इंतहाई मज़ा खेज़ नज़र आ रही है कि पोल्ट्री फीड जो कि परिंदों के ये मुर्गियों के लिए जो फ़ीड डाली जाती है, वो फ़ीड जो है वो हमें इसमें नज़र आ रही है परिंदों के लिए डाली जा रही है। चलें। हमारे सामने एक बड़ा पिंजरा है जिसमें हमें कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं और शायद ये नील गाय की कोई नस्ल है। और यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इतना बड़ा जंगला जो कि कम अज़ कम भी 200 से 300 फुट लंबा है, पर उसके अंदर हमें सिर्फ़ एक सायादार दरख्त, सायादार भी नहीं, कीकर का दरख्त है जिसके नीचे सारे जानवर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। क्या इतने अरसे के अंदर इस काबिल भी यहाँ की इंतज़ामिया नहीं हो सकी कि कुछ सायादार दरख्त ही यहाँ लगा दी जाते या यहाँ पर कुदरती घास को ही जो है लगा दिया जाता कि वो यहाँ पर ग्रो होती रहती और जानवर इसको जो है इस्तेमाल करते रहते। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि कटे हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं जो कि अरसा कबल यहाँ पे लगे हुए थे, पर अब वो जगह जगह पे कटे हुए नज़र आ रहे हैं और ये लकड़ी यहाँ से कुछ अरसे में गायब हो जाएगी। ये पानी हमें नज़र आ रहा है कि स्टील के थालों के अंदर जो है ये जानवरों को फ़राहम किया जा रहा है और यहाँ वो स्टील का टब है वो फ़राहम किया जा रहा है। यहाँ पर क्यों ऐसा इंतज़ाम नहीं किया जा सकता कि यहाँ से मुसलसल पानी की रवानगी रहे कि जिसमें जो जानवर इतनी शदीद गर्मी में कम अज़ कम वो बेहतरीन तरीके से पानी पी सकते हों, पानी का इस्तेमाल कर सकते हों और पानी में जो है वो खेल सकते हों या नहा सकते हों। पर इंतहाई अफसोस की बात कि स्टील के बर्तनों में जानवरों को पानी दिया जा रहा है इतनी सख्त गर्मी में, और पानी तकरीबन ना होने के बराबर है। जहाँ पे कुछ अर्सा कबल एक जो है क्रोकोडाइल जिसको मगरमच्छ भी बोलते हैं रखा गया था और कुछ साथ में कछुए भी रखे गए थे। पर लेक की सूरत हाल अब आपके सामने है, किस कदर गंदा बदबूदार पानी है ये यहाँ पे खड़े हुए हमें अंदाज़ा हो रहा है। और इसके ऊपर काई कितनी लग गई है और ये भी अंदाज़ा हो रहा है। इसी से अंदाज़ा कर लें कि हमारी इंतज़ामिया जो वाइल्ड लाइफ पार्क की है, जो रेगिस्तानों के अंदर तो लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि लोग रेगिस्तानों में मोर का और दूसरे जानवरों का शिकार कर रहे हैं और लोगों पे झूठे पर्चे कटवा रहे हैं, पर यहाँ पे जो चीज़ें वाइल्ड लाइफ इंतज़ामिया के हाथ में हैं, कंट्रोल में हैं,
उनके ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। दरख्त देखें, जैसे हम लोग यहाँ पर एक पिंजरे के पास खड़े हैं और इतने बड़े पिंजरे के अंदर हमें सायादार दरख्त नहीं नज़र आ रहा है, हत्ता कि हमें कोई छोटे दरख्त भी नहीं नज़र आ रहे कि जिससे ये वाइल्ड लाइफ पार्क वालों की इंतज़ामिया का हमें अंदाज़ा हो कि वो इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया है और यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं जो आने वाले 2-4 सालों में और बड़े हो जाएंगे और जानवरों के लिए एक सायादार जगह फराहम करेंगे। कुदरत का एक हसीन शाहकार हिरन हमारे सामने है और हिरन जो है वो हमेशा से बहुत सारे अफसाना निगार और शायरों की भी पसंदीदा चीज़ रही है। हुस्न के साथ इसको मिलाया जाता है, पर इंतहाई अफसोस के साथ कि हम इस खूबसूरत कुदरती तोहफ़े का किसी किस्म का ख्याल नहीं रख सके। इनके रिहाइश के लिए एक टूटी हुई झोंपड़ी सी जो है एक साइड पे बनी हुई नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अरसा दराज कबल यहाँ पर नीलगाय एक बड़ी तादाद में मौजूद थी इस पिंजरे के अंदर, पर वक्त के साथ साथ उनकी तादाद बढ़ने के बजाय तेज़ी के साथ कम हो रही है। यहाँ पे जो मौजूद स्लाइड्स हैं, अगर आप उनके एंड पे देखें तो एक कंक्रीट का ब्लॉक नज़र आ रहा है। जितनी भी स्लाइड यहाँ पे बनी हुई हैं सब के साथ में एंड पे यही नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से ख़त्म करके नरम मिट्टी या रेत डालनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे या बड़े जो हैं इस पे स्लाइड लेते हैं आते हैं तो उनकी कमर में शदीद चोट लगती है और यहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे बच्चे जो है वो ज़ख्मी होते हैं और वालिदैन इस पे शदीद एहतजाज करते हैं, पर इंतज़ामिया बिल्कुल जो है वो लाइल्म है और सोई हुई है। वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर जितने भी जंगले और पिंजरे जो जानवरों और परिंदों के लिए बनाए गए हैं, इनकी तामीर कम से कम अरसा 30 साल कबल यहाँ पर हुई थी और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्लैब्स जो इनकी छतों के ऊपर डाली हुई थी वो इंतहाई बुरे तरीके से क्रैक हो चुकी हुई हैं और वो किसी टाइम पे भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो पानी के लिए निकासी आब के लिए यहाँ पर ग्राउंड्स में पानी लगाने के लिए जो खाला सिस्टम बनाया गया था वो भी तकरीबन टूट फूट का शिकार है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।